सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल अब तेज रफ्तार से मॉडर्न और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाकर टेलीकॉम सेक्टर में एक नई क्रांति लाने की तैयारी में जुट गई है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने और कस्टमर्स को लुभाने के लिए बीएसएनएल ने नए लोगों के साथ ही कई नई सेवाओं की पेशकश भी की है। ये नई सेवाएं रूरल और अर्बन एरिया में कनेक्टिविटी को बेटर बनाने के लिए सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी पर आधारित है। इसमें स्पैम ब्लॉकर से लेकर ऑटोमेटेड सिम कियोस्क और डायरेक्ट टू डिवाइस सेवाएं शामिल है। बीएसएनएल ने सीडैक के साथ मिलकर माइनिंग ऑपरेशन के लिए लो लेटेंसी 5G कनेक्टिविटी सेवा शुरू की है। बीएसएनएल का स्पैम ब्लॉकिंग सिस्टम खुद ब खुद धोखाधड़ी वाले कॉल्स और एसएमएस को फिल्टर करेगा। इस सेवा का उद्देश्य सभी मोबाइल यूजर्स के लिए एक सुरक्षित कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बनाना है। ऑटोमेटेड सिम कियोस्क की मदद से यूजर्स आसान केवाईसी इंटीग्रेशन और कई भाषाओं में आसान पहुंच के साथ यूपीआई या क्यूआर इनेबल्ड पेमेंट का लाभ उठाकर 24 घंटे और सातों दिन सिम खरीदने, अपग्रेड करने, पोर्ट करने या बदलने जैसे काम खुद ही कर सकेंगे। बीएसएनएल ने अपने FTTH यानी फाइबर टू द होम ग्राहकों के लिए नेशनल वाईफाई रोमिंग सर्विस शुरू करने की भी घोषणा की है। इस सेवा से FTTH कस्टमर्स को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने 500 से ज्यादा लाइव चैनल्स के साथ पहली बार एक नई सेवा फाइबर बेस्ड इंटरनेट टीवी सर्विस की शुरुआत की है। कंपनी ने कहा है कि टीवी कंटेंट देखने में इस्तेमाल होने वाला डेटा ब्रॉडबैंड डेटा पैक्स को कंज्यूम नहीं करता है। बीएसएनएल ने देश के हर कोने में भरोसेमंद कनेक्टिविटी अवेलेबल कराने के लिए भारत का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी समाधान पेश किया है। यह सैटेलाइट और स्थलीय मोबाइल नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। यह सेवा उन क्षेत्रों में टेक्स्ट संदेश भेजने और यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देगी जहां कोई स्थलीय मोबाइल नेटवर्क मौजूद नहीं है। सरकारी दूरसंचार कंपनी किसी आपदा और संकट की स्थिति में सरकार और राहत एजेंसियों के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन की भी पेशकश करेगी। ये सेवा आपदा के दौरान कवरेज बढ़ाने के लिए ड्रोन आधारित और बैलून आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। बीएसएनएल ने भारत में कोयला खदानों के लिए पहले कैप्टिव 5G नेटवर्क की शुरुआत की थी। अब सीडैक के साथ मिलकर और घरेलू 5G उपकरणों की मदद से तैयार ये नेटवर्क अंडरग्राउंड माइंस और बड़ी ओपन कास्ट माइंस में एडवांस AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन को सक्षम बनाएगा। इन एप्लीकेशंस में सुरक्षा विश्लेषण, इक्विपमेंट का रियल टाइम रिमोट कंट्रोल और ऑगमेंटेड रियलिटी इनेबल्ड रिमोट मेंटेनेंस, फ्लीट ट्रैकिंग और ऑप्टिमाइजेशन शामिल है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन 7 नई सेवाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि बीएसएनएल सरकार का एक प्रमुख उद्यम है। ये उद्यम देश के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। बीएसएनएल सालों से विभिन्न उपलब्धियां हासिल करते हुए लोगों की सेवा कर रही है। सिंधिया ने भरोसा जताया कि टेलीकॉम सेक्टर जैसे जैसे प्रतिस्पर्धी और कंसोलिडेटेड बनेगा, बीएसएनएल नई चुनौतियों को पार करने में सक्षम होगी। बीएसएनएल ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। कंपनी ने अपना खुद का 4G टेलीकॉम नेटवर्क तैयार किया है जिसे 5G में बदला जा सकता है। अगले साल जून तक बीएसएनएल के पास 1 लाख 4G साइट होंगी और कुछ टेलीकॉम सर्किल में 5G सेवा भी शुरू की जाएगी। तो आपका बीएसएनएल के इस बढ़ते विस्तार के बारे में क्या कहना है कि आगे जाके बीएसएनएल अपनी सेवा को और ज्यादा इंप्रूव करेगा और आम जनता के लिए कितना फायदेमंद होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।